तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल रिएक्ट। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं एक नई क्लिप जो कि है अमेज़न दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल। और गाइस, इसका पार्ट 1 भी है गाइस, वो भी देखेंगे। वो हम देखेंगे अगर इस वीडियो पर हो जाते हैं 8 व्यूज़। अगर 8 व्यूज़ होते हैं तो मैं देख लूँगा पार्ट 1 भी इसका, आपको दिखाऊंगा गाइस। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वरना ना वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा यार, आपको दिखाएगा ही नहीं, कहेगा कि ये तो करते ही नहीं कुछ भी, बस देख के चले जाते हैं। छोड़, उनको छेन लगती होगी, ऐसे देखते होंगे, इसलिए चले जाएंगे, फिर वो फायदा नहीं है ना। इसलिए सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन पहले से आ जाए आपके पास। और लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होगा, यूट्यूब आपको पहले से बता देगा कि ये होने वाला, वो होने वाला, ये वीडियो लाएगा, इसलिए ज़रूरी है भाई। ये भी चलो स्टार्ट कर दो। और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवीज में बहुत बड़े बड़े जीवों जैसे कि एनाकोंडा आदि को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितने फीट का है और अब ये कहाँ पाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि 1 इंच छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फीट बड़ी भी हो सकती है? और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? अब इतने बड़े जीव किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर ये सब इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, ये सब पृथ्वी वो भाई मुझे भी जा। और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? अब इतने बड़े जीव किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर ये सब इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर कहाँ इसने देखो ये पाए जाते हैं? ये नाम है इसको निकाला सन की। दोस्तों, ये चीज, ये लुक बड़ा अच्छा लगा भाई मेरे को इसका, क्या बढ़िया लुक है यार। सब पृथ्वी का हर्ट कहे जाने वाले विशालकाय जंगल अमेजन जंगल में पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेजन फॉरेस्ट, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेजन जंगल इतना विशाल और रुको, मुझे लगता था कब से अमेजन और रेन फॉरेस्ट अलग अलग होते हैं भाई। मैं कहाँ जी रहा हूँ यार कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसे पूरा जान और समझ नहीं पाए हैं। वे नहीं जानते कि ये जंगल अपने आप में कितने रहस्यों को समाये हुए है। अमेजन जंगल में आज से नहीं बल्कि कई दशकों से वैज्ञानिक गहन रिसर्च करते आ रहे हैं और हर बार रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी हैरानी भरी होती हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीजों को देखे जाने का दावा करते हैं जिन्हें अमेजन जंगल की बाहरी दुनिया में देख पाना असंभव है। अमेजन जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि उसकी खुद की एक दुनिया है और उस दुनिया तक हमारी पहुंच अभी बहुत कम या ना के बराबर है। इस जंगल के बारे में लाइक नहीं करा यार आपने, क्या कर रहे हो यार। मैं भी लाइक कर दिया अब तो। अबे लाइक, हाँ देखो मैं भी लाइक कर दिया यार अब तो। अबे लाइक क्यों, देखो भाई मैं भी लाइक कर दिया यार अब तो कर दो आप लाइक नहीं करते यार, क्या कर रहे यार। जब भी कोई नई खोज होती है तब हमें पता चलता है कि आखिर हम इस जंगल के बारे में जानते ही क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमेजन जंगल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमय बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कितना खतरनाक और रहस्यमय होगा ये जंगल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अमेजन जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमय पेड़ों के बारे में। वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ लाखों करोड़ों पेड़ की प्रजातियां। मैं तो बस 10 बार ही देखी है भाई। अत्यंत जहरीले, ये तो सामान्य सी बात है। इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाए जाने वाले पौधे भी खतरनाक ही होंगे। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने वॉकिंग ट्री, चलने वाले पेड़, मतलब उनका ये तो कहना मतलब हुआ चलने वाले पेड़। सब चलते भी लोग शौकीन है तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं। और ये हम नहीं बल्कि अमेजन जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेजन जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं, लेकिन ये हॉलीवुड की किसी साईफाई मूवी जैसे नहीं चलते, बल्कि इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं।
वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता ये है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती हैं और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री कहा जाता है। ये पेड़ काफी जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेजन जंगल में ही पाए जाते हैं। अब हम अमेजन जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेजन जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है। लेकिन अमेजन जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेजन जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं, तो फिर और कितनी खतरनाक चीजें इस जंगल में मौजूद हो सकती हैं। खैर, ये एक शोध का विषय है। अब हम बात करते हैं अमेजन जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। अमेजन जंगल माना जाता है क्योंकि बॉइलिंग रिवर बहुत गर्म होती है, क्योंकि क्या शायद से कोई वोल्केनो है इसके नीचे, शायद से। यहाँ हर प्रकार के और खतरनाक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे मौजूद हैं। तो फिर पानी कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। ये रिवर उबलती हुई पानी की नदी है, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। ये नदी अमेजन जंगल की ही तरह बेहद खतरनाक है, जो अमेजन जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। अमेजन वर्षावन कोई छोटा मोटा वर्षावन नहीं है, बल्कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। इतने बड़े विशाल वन में वैज्ञानिक आज से नहीं बल्कि सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। अमेजन वर्षावन में रिसर्च करने गए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी खोज के दौरान अमेजन जंगल में एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा था, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मैरीकोक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वह अमेजन जंगल में रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें मैरीकोक्सी प्रजाति का एक जानवर मिला। मैरीकोक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर किए, जिससे मैरीकोक्सी थोड़ा डर गया और वहां से थोड़ी दूर चला गया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैरीकोक्सी झुंड बनाकर रहते हैं और उनकी अपनी एक अलग बस्ती होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अमेजन जंगल कितना खूंखार है। उससे कहीं खूंखार उसमें रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, और यही अमेजन जंगल को इतना खतरनाक बनाते हैं। अमेजन जंगल में केवल पेड़ पौधे खतरनाक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के जीव जंतु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है और इन्वेस्टिंग शुरू करना, कहा जाता है कि अमेजन जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। लेकिन साल 1906 में खोज करने गए एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेजन जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। अमेजन जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज रुक जाओ भाई, 70 फीट है ना? 70 फीट कितना होता है भाई? 70 फीट संभाल के रहता है वो खुद को। किसने देखा है बता दो, उसका मैं जान ले लूँगा अभी। हाँ, 70 फीट क्रोकोडाइल बराबर में चल रहा है। हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटोनोवा प्रजाति के सांप के जीवाश्म की ओए टाइटनोवा नहीं होता, टाइटन ओ क्या नाम है इसका? हाँ, टाइटनोवा होता है, टाइटनोवा। बच्चा अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे अब तक का दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जाता रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस दावे की बाद से टाइटनोवा का रिकॉर्ड खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसके भाई टाइटनोवा नहीं, टाइटनोवा टाइटनोवा। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने 70 से 75 फीट तक लंबे सांपों को अमेजन जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सांपों में कुछ प्रजातियाँ टाइटनोवा की भी हो सकती है। भैया टाइटनोवा नहीं,
टाइटन बोआ, टाइटन बोआ, समझा कुछ? बदतमीज। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि टाइटेनोबा प्रजाति के सांप टाइटनोबा नहीं होता मेरे भाई, टाइटन बोआ होता है। कितनी बार बताऊं? आज भी अमेजन जंगलों में जिंदा हैं। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेजन जंगल में ही रहते हैं, चाहे फिर वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटेनोबा। अबे टाइटनोबिया, नोबुआ, नाबो, नेबोलिवा नहीं होता भाई, टाइटन बोआ होता है, समझा कुछ अब? तो हुई सांपों की बात, लेकिन अमेजन जंगल में सांप ही ऐसे जीव नहीं हैं जो खतरनाक हैं, बल्कि छोटी से छोटी दिखने वाली चींटियां भी अत्यधिक खूंखार हैं। ये चींटियां इतनी खूंखार इसलिए हो सकती हैं क्योंकि उन्हें बड़े जीवों से अपना बचाव करना होता है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चींटी इतनी खतरनाक भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अमेजन जंगल में पाई जाने वाली चींटियां यदि किसी इंसान को काट लें तो उसे एक गोली लगने जितना दर्द होता है, इसीलिए इन चींटियों को बुलेट आंट कहा जाता है। गोली लगनी इतना, गोली भाई क्या बोलूं यार, एक चींटी गोली मार सकती है इस अमेज़न जंगल में। चींटी को बंदूक दे रखी है उन्होंने, उनका नाम भी बुलेट एंट है। वाह, खुद ही चींटियां हैं तो वो है बुलेट। अमेजन जंगल में रहने वाली चींटियां अगर किसी व्यक्ति को काट लें तो उसे 5 से 6 दिन तक भयंकर दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चींटियां अत्यधिक जहरीली भी होती हैं, जिनके काटने से इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। ये तो थी अमेजन जंगल में रहने वाली चींटियों की बात। अब हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को जरूर देखा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटी लगती हैं और बहुत साधारण सी भी होती हैं। अगर वे हमें काट भी लें तो उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी मकड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेजन के जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ी को देखा गया है? ये क्या है? क्या है भाई? ये क्रैब लग रहा है मेरे को। ये इतना बड़ा क्रैब भी नहीं होता भाई सच में यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और बंदे ने पकड़ के रखा है इसको, इसके जाने के लिए बेचारी पूरी पकड़ने में इसको उड़ा भी नहीं पा रहा पूरा। भाई क्या अगर इसने इसको काट लिया, ये भाई मकड़ी का जाला बन जाएगा तू, इतनी बड़ी मकड़ी है वो। अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेजन जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियां पाई जाती हैं। ये मकड़ी इतनी खतरनाक होती हैं कि ये अपने बच्चों तक को मार देती हैं। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने का दावा किया है। अमेजन जंगल में इतनी बड़ी मकड़ियों के बारे में ये बात कितनी सच है, इस पर अभी स्पष्ट तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में इतने खतरनाक जीवों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहां तक इंसानों की पहुंच बहुत कम है। इतने बड़े और खतरनाक अमेजन जंगल में ऐसे जीवन का पाया जाना तो ठीक है, लेकिन अमेजन जंगल के बारे में एक और बात कही जाती है, वो ये कि अमेजन जंगल में एलियंस का अड्डा भी हो सकता है। और इस भाई एलियन का अड्डा तो मेरा गड्ढा बनाऊं। अबे एलियन का अड्डा कहाँ से आ जाएगा वहाँ पे? अगर एलियन का अड्डा आएगा भी तो किसी ने तो देखा होगा ना उनको, कभी ना कभी तो देखा होगा। हमेशा वहीं पे रहते हैं, आदि मानव ने तो देखा होगा भाई, वहीं पे रहते हैं वो बेचारे। क्या बात कर जी, अगर वो वहाँ पे नहीं रहते, कभी सुबह में कभी कहीं और चले जाते हैं तो स्पेसशिप भी तो कुछ नाम की चीज़ होगी, ये टेलीपोर्ट कर देते हैं। और टेलीपोर्ट करा दूँ तुमसे मैं, एलियन बना रहे हैं यहाँ पे। में यूएफओ देखे जाने की भी बातें कही जाती रही है। भाई यूएफओ आ गई, फोटो खींच लेता भाई, तू यकीन कर लेता मैं। वैसे तो अमेजन जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए ये अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये पृथ्वीवासी भाई ये क्या है? ये क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा है। सेब खा ले, सही हो जाएगा। के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां गए किसी भी खोजकर्ता ने ऐसी किसी भी तरह की वस्तुओं को नहीं देखा है। हालांकि इन सब को लेकर अभी रिसर्च जारी है। दोस्तों, अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन आज भी इस जंगल के बारे में हम इंसान बहुत कम ही जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों से इसके रिसर्च में काफी तेजी दिखाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेजन जंगल से और ऐसे कितने रहस्य बाहर निकलते हैं जिनसे अभी हम कोसों दूर हैं। तो ये थी अमेजन जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको इनमें से सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। ओके,
सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्या नाम है इनका, श्याम तोमार भाई ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, तो बिग शाउट आउट टू यू। हाँ एंड में दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, किया जा रहा है। और गाइस अगर आप चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं, तोमार भाई की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं, तो गाइस मुझे इस वीडियो पर 8 से ज़्यादा या 8 या उससे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, जब भी लाऊंगा, वरना कुछ और हम टॉपिक पर सर्च करेंगे। और गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए बाय बाय।